दोस्तों नमस्कार। संसद में सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ है। 10.42 लाख करोड़ ये आंकड़ा क्या है, ये फिगर क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ ही चर्चा करेंगे केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के ऊपर और तमाम उन पेंशनर्स के नोशनल इंक्रीमेंट के पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और निचली अदालतों से न्याय मिल चुका है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का आप सबको पता है और सरकार ने भी अनाउंस किया था कि कोरोना काल के दौरान सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ा था, जिसकी वजह से 18 महीने के डीए और डीआर का भुगतान रोक दिया गया था। और सरकार का एक और भी दावा है कि कोरोना काल के बाद देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है और आ भी गई है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन भी गया है और तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने वाला है। अब बात कर लेते हैं 10.42 लाख करोड़ रुपए। आखिर ये मुद्दा क्या है? दोस्तों, एक सवाल किया गया था लोकसभा में। सवाल नंबर था 1205। क्या वित्त मंत्री जी ये बताने का कष्ट करेंगे या कृपा करेंगे कि वर्ष 2014-15 से 22-23 तक के वित्तीय वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों को बट्टे खाते में डाले गए ऋणों की राशि का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2014-15 से 22-23 तक के वित्तीय वर्षों में ऋणों को बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋणों से प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है? इसके जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री है डॉक्टर भागवत कराड़। उन्होंने जवाब क्या दिया? भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2022-23 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कुल 10.42 लाख करोड़ रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला है और बट्टे खाते डाले गए ऋण से 1.61 लाख करोड़ रुपए की कुल राशि वसूल की गई है। यानी कि 10.5 लाख करोड़ रुपए, लगभग 10.42 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया गया, बट्टे खाते में डाल दिया गया, रिटर्न ऑफ कर दिया गया। उसमें से 1.61 लाख करोड़ रुपए की ही वसूली की गई। अब सवाल खड़ा होता है कि 10.42 लाख करोड़ रुपए का ऋण बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, तो क्या ऐसे में जब सरकार खुद दावा करती है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई है कोरोना काल के बाद और मजबूत अर्थव्यवस्था है, विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर केंद्र सरकार अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करे तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का डीए डीआर का भुगतान मात्र 34,000 करोड़ रुपए के आसपास ही है। लगभग 10.5 लाख करोड़ के आसपास का फिगर, इतने रुपए बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को डीए डीआर का भुगतान नहीं हो सकता? अगर केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति हो तो क्या उन पेंशनरों को, तमाम जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए और जिनका सर्विस के दौरान एनुअल इंक्रीमेंट लगता था रिटायरमेंट से ठीक एक दिन के बाद, तो क्या उनको पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल सकता एक मुश्त एरियर में? यह सवाल है। और क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति जगेगी और तमाम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के जो मुद्दे हैं, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियां हो, ओल्ड पेंशन के ऊपर जो मांग है उसकी बहाली हो और भी कई बड़े मुद्दे, उनको पूरा कर पाएगी इस मजबूत अर्थव्यवस्था में? जय हिंद, जय भारत दोस्तों।